नमस्कार, आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। मैं हूं शाइनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं आज की इस विशेष खबर पर। नमस्कार, हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं और भोपाल में आज उपदेश राणा जी आए हैं। क्या कारण है आज उनका मध्य प्रदेश की राजधानी में आने का, उनसे जानते हैं। सर, आज मध्य प्रदेश की राजधानी में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का? सर्वप्रथम धन्यवाद आपका, समस्त खुलासा चैनल के सभी दर्शकों का। उद्देश्य सिर्फ ये है कि देखिए, आगामी 5 अप्रैल 2023 को हम एक विशाल भगवा यात्रा जो हर वर्ष निकालते हैं, इस वर्ष भी उसका एक विशाल आयोजन कर रहे हैं। समस्त देश से जितने भी राष्ट्रवादी साथी हैं, सनातनी साथी हैं, सभी को बुला रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसी की जानकारी देने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया है। कहाँ रहेगा यात्रा, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये माता मंदिर चौक से, बाकी राहुल भाई बताएं। ये माता मंदिर से प्रारंभ होती हुई हर्षवर्धन मेन रोड से होती हुई सेकंड स्टॉप से प्लेटिनम प्लाजा के सामने से होती हुई वापस माता मंदिर पे समापन किया जाएगा। विशेष क्या रहेगा भगवान? विशेष उसमें अघोरी अखाड़ा रहेगा और सादा अखाड़ा जो अपना होता है वो रहेगा, देसी अखाड़ा, और बाकी डीजे रहेंगे, ढोल रहेंगे और हनुमान जी महाराज की मूर्ति रहेगी। हाँ जी। कितने वर्षों से लगातार ये हमारा 8वां वर्ष है। जी। उद्देश्य ये बताइए कि अभी चुनाव है जी मध्य प्रदेश में नवंबर में जी, आखिरी में, क्या लगता है इस बार कि किसकी सरकार आना चाहिए? राष्ट्रवादियों की सरकार आनी चाहिए। वैसे चुनावी समीकरणों पर, राजनीति पर मैं जो बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपने क्वेश्चंस कर लिया है तो बस इतने मैं आपको जवाब दे सकता हूँ कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनकी जो सोच है, जो विचारधारा है, जो राष्ट्र के प्रति है, धर्म के प्रति है, उनकी सरकार आनी चाहिए। प्रश्न करने का कारण ये भी है कि आप हमेशा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं और छाने का कारण है आपका हिंदुत्व। जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसमें मेरा एक स्पष्ट मत है। हालांकि एक विषय कुछ विगत कुछ दिनों से चर्चा में है। देखिए, हिंदू राष्ट्र के पे लोग बोलते हैं कि जो दूसरा वर्ग है वो कहाँ जाएगा, उनका क्या होगा। मैं बिल्कुल अपनी तरफ से जो मेरी आइडियोलॉजी है निजी, इसको मैं सनातन संघ की भी नहीं कहूँगा, उपदेश राणा की जो निजी आइडियोलॉजी मैं वो बता रहा हूँ। देखिए, हम सम्मान करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी का, हम सम्मान करते हैं जिन्होंने अपनी छाती पर टैंक फाड़ दिया था, वीर अब्दुल हमीद का, ठीक है। हम सम्मान करते हैं APJ अब्दुल कलाम जी का। तो जो ऐसे लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनके लहू में राष्ट्रवाद है, उनका इस देश में स्वागत है। रह रहे थे, आगे भी रहेंगे। लेकिन जो CA के नाम पर, दूसरे लोगों के नाम पर यहाँ पर बिरयानी खिलाने का काम करते हैं, जो शाहीन बाग बनाते हैं, उनका हम पासपोर्ट बनवाएंगे अपना पैसा लगाकर। वो हिंदू राष्ट्र का मतलब है। एक बार ये भी समय आया कि शाहीन बाग, भोपाल भी शाहीन बाग बनने की कगार पे था। हाँ बिल्कुल, पूरे देश ने देखा था। दिल्ली जाम कर दिया गया था, भोपाल जाम था, और कई शहर जाम थे। और किस लिए जाम थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, उस समय एक भ्रम फैलाया गया, और बुरा मत मानिएगा, उसमें मीडिया का भी एक वर्ग का बहुत रोल था। उसमें यह बताया गया कि CA के दौरान जो यहाँ के कुछ लोग हैं बाहर जाएंगे, उनको निकाला जाएगा। आप मुझे ये बता दीजिए, एक CA का अमेंडमेंट अगर किसी ने पढ़ा हो, पूरा अमेंडमेंट, कहाँ उसमें रूल्स है कि कौन देश से बाहर गया? ऐसा कुछ नहीं था। भ्रांति फैलाई गई, देश में दंगे कराए गए, रोड ब्लॉक की गई, और इसी के खिलाफ हमने आवाज मुखर होकर उठाई है, उठा रहे हैं और उठाएंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा जी, इसके बाद में जो अन्य समुदाय के लोग हैं या धर्म के लोग हैं जी, उनके क्या अधिकार है? देखिए, पहले तो एक कटाक्ष होता था हम लोगों पर, मुझे भी 12 वर्ष हो गए हैं सामाजिक जीवन में, कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो वो भी सुन ले आपके चैनल के माध्यम से कि राम मंदिर बन रहा है, तारीख भी बता रहे हैं। एक कटाक्ष और हुआ करता था कि 370 नहीं हटेगी। महबूबा मुफ्ती तो ये कहा करती थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, वहां तिरंगा लहरा रहा है आज। और रही आपका जो प्रश्न है कि अधिकार क्या रहेंगे, जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके किसी भी अधिकार को छीनने की ना तो कोई आवश्यकता है, ना कोई छीनेगा। मैं फिर दोबारा इस बात पर वजन दे रहा हूं कि जिनके लहू में राष्ट्र है, उनको यही रहना है, उनका किसी भी अधिकार से वंचित नहीं होना है। हाँ, लेकिन ये भी एक आपको सत्य बता दूं कि वर्ल्ड की किसी भी डेमोक्रेसी में एक इंडिया एक अकेला देश है कि जिसमें लाखों लोग विस्थापित एक रात्रि में हुए हों, और आवाज उनके धार्मिक स्थानों से ये आई हो कि छोड़ दीजिए, वरना तुम्हारी बहन बेटियों को हम बलात्कार करेंगे। बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, और आज वो कश्मीरी पंडित, माफ कीजिए मैं किसी वर्ग पर नहीं बोलता हूं, जाति पर, आज वो कश्मीरी पंडित रेडियो कर रहे हैं दिल्ली में। तो पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में इंडिया एक ऐसा देश है कि जहां बहुसंख्यक आबादी एक वर्ग की है, और उसके ही कुछ लोगों को, कई लाख लोगों को निकाल दिया गया। आप तथ्यों की जांच कीजिए, कोई दूसरा राष्ट्र ऐसा नहीं मिलेगा जहां एक बड़ी संख्या में। और देखिए, हम कहां तक थे, अफगानिस्तान, काबुल, जहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, आज हम कटकर कहां रह गए हैं। हम हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मैं बंगाल जाता हूं, आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, माता पिता के सामने वहां बलात्कार होते हैं, बेटियों को उठाकर ले जाता है, बलात्कार करके छोड़ दिया जाता है। वर्धमान में दंगा हुआ था, मैं खुद 3 बार विजिट किया हूं। आप केरला चले जाइए, आसाम चले जाइए, जम्मू कश्मीर का हाल आपको पता है। हिंदू नाम मात्र के लिए किन स्टेट में रह गया है, क्या गलती है उसकी? और जिस भाईचारे की बात की जाती है, मैं तो बोलता हूं,
भाईचारा अगर इस देश में होता, मैं भाईचारे के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रशंसा करता हूं, भाईचारा होना चाहिए, लेकिन इतना ही बड़ा अगर भाईचारा होता तो राम मंदिर सैकड़ों वर्षों लड़नों के बाद हमें ना मिलता। और दूसरी बात, जिनको भाईचारा दिखाना है वो काशी में दिखा ले, मथुरा में दिखा ले, वी आर रेडी। हिंदुत्व की बात करें तो हिंदू राष्ट्र के लिए या हिंदुत्व के लिए आप खुलासा न्यूज के माध्यम से इस पूरे भारतवर्ष के जो युवा पीढ़ी है या 140 करोड़ जो जनसंख्या है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, साफ संदेश मेरा है, अपने राष्ट्र से जिनको प्यार है, जो मानते हैं कि ये राष्ट्र उनका है, वो यहाँ आराम से रह रहे थे, आराम से रह रहे हैं, आराम से रहेंगे। लेकिन जिनकी सोच ये है कि भारत माता को डायन कहा जाएगा, जिनकी सोच ये है कि किसी दूसरे देश पर कोई अमेंडमेंट आता है उस पर इस देश की सड़कें ब्लॉक की जाएंगी, लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, चाहे वो आपके हो, हमारे हो, किसी वर्ग से हो, तो दुख होता है। साफ संदेश है, जिनके लहू में राष्ट्र है और राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, उनका स्वागत है और हमेशा स्वागत रहेगा। अंतिम प्रश्न आपसे, हिंदू राष्ट्र आपके हिसाब से कब तक बन जाना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है, इसका तो केवल एक ये मान लीजिए आपकी एक बायोडाटा होना है बस, एक तरीके से हिंदू राष्ट्र ही है ये। और हिंदू राष्ट्र कोई धर्म नहीं है, इसको एक पद्धति है। देखिए, सनातन किसी एक धर्म तो एक ही है, वो आपको पता है, मजहब हो सकते हैं, दूसरी चीज हो सकती है, मेरा इंडिविजुअल विचार है ये, समुदाय संप्रदाय कुछ भी कह सकते हैं आप। हिंदू राष्ट्र है, वो बोलते हैं कि मॉनिटरिंग होनी है, बस वो ही बाकी है। और जहां क्यों है, मैं इस पर आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए, सनातन शाश्वत सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, इस पर बहस तो की जा सकती है, आर्गुमेंट तो की जा सकती है, लेकिन आफ्टर द आर्गुमेंट यू विल गॉट दैट इट वाज द हिंदू राष्ट्र एंड इट विल बी हिंदू राष्ट्र इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। जैसे कि हमारे साथ उपदेश राणा जी थे, उन्होंने बताया हिंदुत्व के बारे में और हिंदू राष्ट्र के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उनका कहना है युवाओं से कि हिंदू राष्ट्र जो है वो हमारा देश ऑलरेडी पहले से हिंदू राष्ट्र है, बस कानून की दृष्टिकोण से हिंदू राष्ट्र होने की आवश्यकता है। कैमरामैन सोनू शर्मा के साथ सुरेश आचार्य, खुलासा न्यूज़, भोपाल।